श्रावण के वो भी सोमवार में शुभारंभ होने जा रहा है। श्रावण मास श्रवण नक्षत्र से प्रारंभ होता है। हमारे जितने भी महीने हैं वो नक्षत्रों के नाम पर हैं। चित्रा नक्षत्र से चैत्र मास बना, विशाखा नक्षत्र से वैशाख बना, ज्येष्ठा नक्षत्र से ज्येष्ठ मास बना। ऐसे जितने भी महीने हैं सब नक्षत्रों के नाम पर है। और जो श्रावण का महीना है ये श्रवण नक्षत्र से शुभारंभ होता है। श्रवण नक्षत्र से इसका नाम श्रावण पड़ा। और श्रवण का मतलब सुनना। तो श्रावण मास में सुनने का विशेष महत्व होता है। अभी जैसा युधिष्ठिर भैया ने बताया कि धुंधकारी को जो कथा सुनाई गौकर्ण जी ने वो आषाढ़ मास में सुनाई थी, परंतु केवल अकेले धुंधकारी का उद्धार हुआ। सब जितने श्रोता थे वो सब उदास हो गए क्योंकि चूक गए, उनके लिए विमान नहीं आया। तब समस्त जनता के कल्याण की भावना से गौकर्ण जी ने इसी श्रावण मास में दोबारा कथा सुनाई। और इसी श्रावण मास की कथा श्रवण करके जितने श्रोता थे सब भगवान के परम पद के अधिकारी बन गए थे। इसलिए श्रावण मास में श्रवण का विशेष महत्व है। आप लोग बड़ भागी हैं जो श्रावण के सोमवार में महादेव का भी अर्चन कर रहे हैं और शांति पूर्वक अर्चन करते करते भगवान की कथा भी सुनते जाएं। बोल बंसी वारे की जय। तो सबसे पहले महात्म सुनाया जो पद्म पुराण से 6 अध्यायों में लिया गया है। महात्म का मतलब महत्व। श्रीमद् भागवत के श्रवण का क्या महत्व है, इसको 7 दिन में ही क्यों सुना जाता है। इस 7 का जो अंक है ना बड़ा महत्वपूर्ण है। 7 ही समुद्र हैं, 7 ही द्वीप हैं, 7 लोक ही ऊपर हैं, 7 लोक ही नीचे हैं। पूरा ब्रह्मांड 7 से बंधा हुआ है। इस शरीर में भी 7 धातु हैं। इस शरीर में ही 7 ग्रंथियां हैं। इसी शरीर में 7 चक्र हैं। 7 चक्र मूलाधार से सहस्त्रार तक 7 चक्र भेदन करके जीव की मुक्ति होती है। और 7 धातुओं से शरीर बना है। इसलिए 7 का जो अंक बड़ा महत्वपूर्ण है। और दिन भी 7 ही होते हैं। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि 7 ही दिन है। इसलिए 7 दिन में भागवत सुनाई जाती है कि 7 दिन की कथा सुन करके प्रत्येक दिन को इतना दिव्य बना लो कि परीक्षित के सामने जैसे काल आया सर्प बन के डसने के लिए, तो मुस्कुराते हुए परीक्षित ने उसे स्वीकार किया और तनिक भी मृत्यु से उनको भय नहीं लगा। तो इस मृत्यु लोक में मरना तो एक दिन सबको ही है। तो हम भी भागवत सप्ताह सुन के 7 दिनों को इतना दिव्य बना लें कि हमारे सामने भी काल व्याल जब मुंह फाड़ के आवे, अपना ग्रास बनावे, तो हम भी मुस्कुराते हुए भगवान के परम धाम को जावे। हमें देह त्याग का, संसार के छोड़ने का कोई भी कष्ट न हो। इस मृत्यु को मंगलमय बनाने के लिए ही भागवत श्रवण किया जाता है। जीवन कैसे जीना चाहिए यह जानने के लिए रामचरितमानस रामायण सुनिए। रामायण में राम जी ने बताया है कि मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन कैसे जिया जाए। राजा बनने की सूचना मिली तो कोई हर्ष नहीं और तुरंत तख्ता पलट हो गया। माता पिता ने 14 साल के लिए वनवासी बना लिया तो भी कोई फर्क नहीं, जंगल में चल दिए। भाइयों के प्रति कैसा सौहार्द होना चाहिए, मित्रता कैसे निभानी चाहिए, शत्रु से शत्रुता भी कैसे करनी चाहिए, इन सब संबंधों को समझने के लिए रामचरितमानस सुनना चाहिए। राम जी ने प्रवचन नहीं दिया, आचरण करके हमें उपदेश दिया है। राम जी के आचरण में ही उनका प्रवचन है। इसलिए राम कथा सुन करके जीवन जीना सीखो। और क्या नहीं करना चाहिए इसको जानने के लिए महाभारत सीखो। एक नारी का अपमान करने का क्या भयंकर दुष्परिणाम हुआ, जुआ खेलने का क्या दुष्परिणाम हुआ। तो जो काम नहीं करना चाहिए उसको समझने के लिए महाभारत सुनना सीखना जरूरी है कि किस कर्म का क्या भयंकर दुष्परिणाम होता है। और मरना कैसे चाहिए इसे जानने के लिए भागवत सुननी चाहिए। मृत्यु को मंगल महोत्सव बना देना यह भागवत सिखाती है। क्योंकि मरना तो पक्का है।
अरे भाई, जो जितनी लंबी यात्रा पे जाता है उतनी ज्यादा लंबी तैयारी भी करनी पड़ती है। आसपास के शहर में जाने के लिए कोई तैयारी की जरूरत नहीं है, फटाक गए, काम करके आ गए। पर देश विदेश जाने के लिए थोड़ी महीनों पहले से तैयारी करनी पड़ती है कि जाना है भाई। परंतु एक यात्रा ऐसी है जहां एक ना एक दिन सबको जाना है, और सबसे लंबी यात्रा वही है। और उतनी सबसे बड़ी लंबी यात्रा की ही तैयारी कोई नहीं कर रहा, सब मस्ती में है, जबकि ये जानते हैं कि हमको भी एक ना एक दिन वो यात्रा करनी पड़ेगी। कई यात्रियों को हमने खुद विदा किया है कंधों पे ले जा करके। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। ये सब मरने वाले को जब विदा करते हैं सब गाते हैं कि नहीं? बोलते हैं, यहां भी बोलते ही होंगे, आपको पता नहीं। राम नाम सत्य है सब बोलते हैं, पर किसको सुनाते हैं? जो सुन नहीं सकता। जो सुन नहीं सकता उसे सब मिलकर के सुनाते हैं राम नाम सत्य है। पर जो सुन सकते हैं उनको सुनने की फुर्सत नहीं, ना समझने का समय। और जानते समय कि एक दिन हमारी भी यात्रा निकलेगी, उसी का नाम है अंतिम यात्रा। उस यात्रा पर जो गया वो गया। और सबसे बड़ा आश्चर्य एक और है, पहली बार कोई विदेश जावे तो थोड़ा सा हमको तो भाई डर लगा, आप लोगों को लगता हो कि नहीं। जब साथी जी ने बुलाया तो हम बहुत, ना इनको देखे थे कभी, ना इनसे कोई परिचय था, केवल सूचना हुई। तो हमको मन में बड़ा दुविधा थी कि कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, मिले नहीं, देखा नहीं तो कैसे जाए। तो भाई जो लोग जाते आते रहते हैं उनसे संपर्क किया कि भाई किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। तो थोड़ा संबल मिला, बोले कोई खास बात नहीं। अनुभव मिल गया लोगों का तो एक आधार बन गया। पर जिस यात्रा पर हम सबको एक ना एक दिन जाना है उसका एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं है। किसी से नहीं पूछ सकते, दादाजी आप तो जाते आते रहते हो, जरा आप बताओ किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो गए वो गए, मोबाइल से भी नहीं पूछ सकते, दादाजी आप कैसे पहुंचे, जरा आप अनुभव बताओ, क्योंकि हम भी यात्रा पे जाने वाले हैं। कोई बताने वाला नहीं। उस अंतिम यात्रा के विषय में केवल हमारे शास्त्र बतलाते हैं। उन्हीं शास्त्रों के आधार पर हमें उस यात्रा की तैयारी करनी चाहिए। और देश विदेश की यात्रा में तो यह है कि ज्यादा झंझट लगे मत जाओ, कोई जरूरी थोड़ी है कि जाना ही पड़ेगा। हमारे कई महापुरुष हैं भारत में बैठे हैं, जिनको लोग दुनिया जो खूब बुला रहे हैं वो नहीं आते। बोले नहीं, हमको विदेश यात्रा पसंद नहीं, क्योंकि झंझट है, अपना शौचाचार और सब उनका नियम है, वो नहीं निभा पाते बेचारे, तो नहीं आते। परंतु उस यात्रा पर जाना ही पड़ेगा, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी कि हमारा मन नहीं है जाने का, जबरदस्ती ले जाया जाएगा। इसलिए जो यात्रा सुनिश्चित है तो उसकी तो तैयारी आपको करनी ही पड़ेगी, इच्छा अनिच्छा कैसे भी जाओ। नहीं करोगे तैयारी तो घबराहट होगी। यात्रा करने में कोई तैयारी अचानक यात्रा हो और तैयारी कुछ ना हो तो बड़ी घबराहट होती है, बहुत टेंशन होता है कि क्या होगा भैया, ये नहीं रख पाए, वो नहीं ले पाए, बहुत प्रपंच है। इसलिए उस यात्रा की हर व्यक्ति को सदैव तैयारी करके रखना चाहिए, क्योंकि किसी भी समय घंटी बज सकती है। हर क्षण उस यात्रा के लिए हर व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए। महापुरुष तो कह रहे हैं वह 2032 में तो जैसी आराम होने वाला है। अब बताओ कितने साल, कुछ ही साल बचे हैं भाई। महापुरुष कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। अब क्या होगा भगवान जाने। पर ऐसा तो भी कहा जा रहा है कि सब नहीं जाएंगे, कुछ तो रह जाएंगे। तो भैया हो सकता है रहने वालों में रहे कि जाने वालों में जाए। तैयारी तो सबको रखनी चाहिए, और उस तैयारी के लिए श्रीमद् भागवत आपका पूर्ण मार्गदर्शन करता है। क्योंकि परीक्षित को मरने का ही तो डर था, मैं 7वें दिन मर जाऊंगा। किसी को पता चल जाए तो जीना मुश्किल हो जाता है, मरने का पता चल जाए। जाना सबको है, ये सबको पता है, पर ये भगवान की कृपा है कि ये पता नहीं है कि कब जाना है, इसलिए सब मस्त रहते हैं। यदि कोई डॉक्टर आपको देख करके आपका निरीक्षण करके ये कह दे कि आप केवल 7 दिन के मेहमान हैं, 7 दिन में आप मर जाएंगे, फिर देखो आप अपनी मनस्थिति, वो 7 दिन आपको जीने भरी पड़ जाएगा। मौत ही मौत 24 घंटे आपकी आंखों के सामने दिखाई पड़ेगी। कुछ अच्छा नहीं लगेगा, ना भोजन ना घूमना, कुछ संसार सब फीका लगने लगेगा। मौत इतनी डरावनी होती है। परीक्षित को पता चला मैं 7वें दिन मर जाऊंगा, सब राज्य पाठ छोड़ छाड़ के सीधे गंगा के किनारे वृक्ष के नीचे आके बैठ के भोजन पानी भी त्याग दिया, अनशन व्रत लेके। तब महामुनि सुखदेव जी ने इसी भागवत का श्रवण करा के
परीक्षित के मन से मृत्यु का डर एकदम मिटा दिया। बोलो राधे राधे। अब इसकी महिमा कितनी है इससे समझ जाइए कि जब सुखदेव जी कथा सुनाना प्रारंभ किए तो सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन, स्वर्ग के देवता अमृत का कलश लेकर के आ गए और सुखदेव जी को प्रणाम करके बोले, महाराज एक अमृत हमारे पास, दूसरा अमृत आपके पास। आपके पास है भागवतामृत, हमारे पास है स्वर्ग सुधामृत। हमारा अमृत पीने वाला व्यक्ति मरता नहीं। हमने सुना है कि परीक्षित मरने वाले हैं, इसलिए आप उन्हें भागवत सुना रहे हैं। तो आप हमारा अमृत परीक्षित को पिला दीजिए, ये अमृत पी के अमर हो जाएंगे, इनका भी टेंशन खत्म। और बदले में हम चाहते हैं कि प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम, जो भागवतामृत आप परीक्षित को पिलाने वाले हो वो हमको पिला दीजिए। हमारा अमृत ये पी ले, इनका अमृत हम पी लें, विनिमय हो जाए, अदला बदली। तो सुखदेव जी बड़ी जोर से हंसे और बोले, देवताओं तुम महा ठगिया हो, हमको ठगने आ गए। कोई कांच का टुकड़ा दे करके बदले में करोड़ों की मणि मांगे कि अपनी मणि हमको दे दो और ये कांच चमकीला आप रख लो, तो ये कोई बराबरी हुई? कांच की क्या कीमत और मणि की कितनी कीमत? तो क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचारी एवं तदा देवांजः सह। सुखदेव जी खूब हंसे, तो महा ठगिया हो, कांच दे के मणि मांग रहे हो, कोई बराबरी नहीं इसकी। सुखदेव जी का नाम है ब्रह्मरात और परीक्षित का दूसरा नाम है विष्णुरात, और दोनों को ही मां के पेट में ही भगवान की कृपा मिली हुई है। परीक्षित जो अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मरने वाले थे, तो उत्तरा के गर्भ में जाके गोविंद ने ब्रह्मास्त्र से परीक्षित को बचाया और अपना दर्शन देते हुए वरद हस्त सिर पर रखा। और परीक्षित ने जगत को बाद में देखा, जगदीश्वर को पहले ही मां के गर्भ में देख लिया। इसलिए इनके ऊपर किसी का प्रपंच चलने वाला नहीं है, क्योंकि गोविंद की कृपा के कवच में परीक्षित जन्म लिए हैं। और दूसरी ओर सुखदेव जी महाराज, इनकी कथा सुनाएंगे, सुनी भी होगी आपने। मां के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे, बाहर आने को तैयार है। व्यास जी कहते हैं, बेटा बाहर आओ। बोले, पिताजी बाहर आती माया पकड़ लेगी हमको। व्यास जी बोले, बेटा मेरा आशीर्वाद है, तुझे माया नहीं छुएगी। सुखदेव जी बोले, पिताजी माया आपको भी उठा के पटक देगी, तो मैं आपके वचन पर विश्वास नहीं कर सकता। कोई जेल में पड़ा हुआ कैदी दूसरे कैदी से कहे कि चिंता मत कर, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है, कल ही तुझे छुड़वा दूंगा, तो बोलो कोई विश्वास करेगा? पहले अपने आप को तो छुड़वा लो भैया, तब हमको छुड़ाना। कैसे कोई विश्वास करेगा? तो सुखदेव जी कहते हैं, पिताजी माया आपको भी लपेटे हुए है, इसलिए मैं आपकी बात पर भरोसा नहीं कर सकता। तो किस पर भरोसा करोगे? बोले, मायापति माधव मुरलीधर माधव यद कह दें। माधव का अर्थ क्या है? मां माने माया, धव माने स्वामी। माया का जो स्वामी है मायापति, उसको कहते हैं माधव। तो माया केवल माधव की सुनती है और किसी की नहीं। वो यदि मुझे आशीर्वाद दें तो मैं विश्वास कर लूंगा। माया को सब कोई भजे और माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। जो माधव का भजन करते हैं माया उनकी दासी बन जाती है। गीता में भगवान कहते हैं, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति थे। भगवान कहते हैं, अर्जुन मम माया दुरत्यया, मेरी माया बहुत खतरनाक है, बहुत शक्तिशालिनी है। मम माया, अब देखो माया के साथ मम लगा रहे, मम माने मेरी। किसी को आप कहो कि ये हमारी है या हमारा है, तो जो जिसके प्रति बहुत विश्वास और अपनत्व होगा, आप उसी को तो आप अपना कहेंगे, हर किसी को अपना थोड़ी कहा जाता है। तो भगवान माया को कहते हैं ये मेरी है, मम माया, मेरी माया। तो
भगवान से पूछा गया, प्रभु आपने इतनी माया, अपनी माया को इतनी खतरनाक क्यों बना दिया जो हम लोगों को परेशान करती रहती है। वेद स्तुति में वेद भगवान कहते हैं, जय 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 जा मजित दोष ग्रभीत गुणा। इसका मतलब, हे नारायण आपकी जय हो, हे अजित आपकी जय हो। भगवान बोले हमारी जय जयकार क्यों कर रहे हो, क्या चाहते हो हमसे? जब किसी की ज्यादा प्रशंसा की जाए इसका मतलब तुम उससे कुछ अपेक्षा रखते हो। तो हमारी जय जयकार किस लिए, क्या चाहते हो? बोले अजाम जही, अजा माने माया, प्रभु आप अपनी माया को मार डालिए। भगवान बोले वाह, हमारी माया को हमसे ही मारने के लिए कह रहे हो? अरे सुपारी देना है किसी और को दो, हमारे लोगों की सुपारी हमको ही दी जा रही है। मम माया, मेरी माया है और मुझसे ही कह रहे हो कि मार डालो। क्यों मारना चाहते हो? बोले महाराज ये हमको बहुत परेशान करती है, इसी के चक्कर में हम जन्म मरण के चक्कर काट रहे हैं। आपकी माया ना होती तो हम सब मुक्त हो गए होते, इसलिए माया से हमें बचाओ। भगवान बोले गुणमयी, इसमें बहुत सुंदर सुंदर गुण है। ये माया के ही गुण है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। ये 3 गुण जो है ना वो माया के ही अंग है, इसलिए माया त्रिगुणात्मिका है। तो गुण का तो सम्मान करना चाहिए। मेरी माया गुणमयी है तो इसके गुणों का लाभ उठाओ। बोले महाराज दोष ग्रभीत गुणाम, इसके जितने गुण हैं वो सब सदोष हैं। दोष माने कमी, क्या कमी है इनके गुणों में? बोले महाराज इसके गुण ऐसे ही हैं जैसे एक गणिका होती है ना, गणिका माने वैश्या, बहुत सुंदर तो श्रृंगार करती है, सजती है, और बहुत सुंदर मधुर कंठ में गाती है और बड़ा सुंदर नृत्य करती है। उसमें बहुत सारे गुण होते हैं, तभी तो लोग उसके दीवाने हो जाते हैं। अपनी पत्नी, परिवार, पुत्र सबको त्याग करके पागलों की तरह उसके पीछे भागते हैं। उसकी विशेषता के कारण ही तो उसमें आकर्षण होता है। तो वेद भगवान कहते हैं दोष ग्रभीत गुणा, आपकी माया में गुण तो बहुत अच्छे हैं पर लोगों को लूटने के लिए हैं, उसके घर परिवार को बर्बाद करने के लिए हैं। इसलिए इसके गुणों में आकर्षण, भाई गणिका के नृत्य गान के आकर्षण से ही तो व्यक्ति बर्बाद होता है। तो इस माया ने भी हम सबको बर्बाद कर रखा है। तो भगवान कहते हैं उपाय हम बताए देते हैं। बचना चाहते हो मेरी माया से तो उपाय क्या है? मामेव ये प्रपद्यन्ते, बस मेरी शरण में आके कह दो शरणम प्रपद्ये, श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये, श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। जो माया से बचाने में समर्थ हैं, ऐसे सर्व समर्थ ईश्वर को उनकी शरण में जाकर के उनके चरण पकड़ लो। बस माया में ताम तरंती ते, भगवान की शरण में जो आ जाते हैं, भगवान अपनी माया को इशारा कर देते हैं, भाई अब ये मेरा हो गया, देवी जी अब इसको परेशान मत करना। सोई माया हाथ जोड़ के उससे दूर हो जाती है। बोलो राधे राधे। जैसे लोग कुत्ता पालते हैं ना, आजकल तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि उनके कितने ठाट होते हैं। हाँ, आजकल एक समाचार हमने सुना, 220 करोड़ रुपया दे करके व्यक्ति कुत्ता बना है। बताओ कुत्तों के ठाट देखो, मनुष्य कुत्ता बनने को तैयार है। 220 करोड़, जापान की बात घटना है, मैंने अभी देखी। मनुष्य कुत्ता बनने के तैयार है। लोग कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, भाग्यशाली हैं जो मनुष्य बने हैं, और आज के मरे मरे मनुष्य कुत्ता बनने को तैयार है, वो भी करोड़ों रुपए दे करके। तो कुत्तों के बड़े ठाट हैं। जो पालता है उसके वफादार होते हैं, उसके लिए मरने मिटने को तैयार होते हैं। अब आप किसी मालिक के यहाँ जाओ, कुत्ता के मालिक के घर, कुत्ता आपको घुसने नहीं देगा, भौंक भौंक के दूर से भागा देगा। जब आप आवाज लगाओगे मालिक को कि सेठ जी आपसे मिलने आया हूं, जरा बात करना है आपसे, तो बोले अच्छा आ जाओ। आए कहां से? ये कुत्ता तो खड़ा है दरवाजे पर, भौंक रहा है। बोले चिंता मत करो। उसने जहां मालिक ने आवाज दी, ए मोती कम हियर, जहां उसने आवाज दी तो कुत्ता समझ गया कि मालिक इनको बुलाना चाह रहे हैं। एक बार कुत्ते को मालिक डांट देगा तो पूंछ हिला के तुरंत मालिक के पास कुत्ता चला जाएगा, फिर आप पर नहीं भौंकेगा। एक बार मालिक का रुख समझता है, फिर आपको सूंघेगा, देखेगा, और फिर आप प्रेम से घूमिए, आपसे कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि कुत्ते ने समझ लिया कि मालिक ने ही इनको बुलाया है, ये छुप के जबरदस्ती नहीं आया है। मालिक का रुख देख करके कुत्ता काम करता है। उसी प्रकार ये माया जो है ये भगवान की पालतू है।
हम सबको परेशान करेगी, परंतु जहां आप भगवान की शरण में गए, हे प्रभु शरणम प्रपद्ये, हम आपके हैं, तो ही भगवान अपनी माया को इशारा कर देते हैं, देवी जी अब इसको परेशान नहीं करना है, ये हमारा भक्त हो चुका है। बस माया उसी दिन से भगवान का रुख समझ करके भक्त को प्रणाम कर लेती है, फिर उसको परेशान नहीं करती। इसलिए माधव की कृपा के बिना कोई नहीं बच सकता। तो मैं निवेदन कर रहा था कि सुखदेव जी महाराज ने भी वेद व्यास जी से कहा, पिताजी आपके बस की बात नहीं है जो माया से मुझे बचा सको, माधव या आशीर्वाद दें तो आऊंगा। तब भगवान का आह्वान किया और मुरलीधर माधव ने मां के गर्भ में सुखदेव जी को आशीर्वाद दिया कि पुत्र तुम निश्चिंत होकर के आओ, मेरा आशीर्वाद है, मेरी माया कभी तुम्हारा स्पर्श भी नहीं करेगी। तब सुखदेव जी महाराज ने 12 वर्ष मां के गर्भ में रहने के बाद जन्म लिया। बोल सुखदेव भगवान की। तो माया मुक्त महात्मा सुखदेव जी तो भागवत के वक्ता हैं, कथा कहने वाले, और भगवान की कृपा के कवच में सुरक्षित जन्म लेने वाले परीक्षित इसके मुख्य श्रोता हैं। तो दोनों ही श्रोता वक्ता भगवान के विशेष कृपा पात्र, इसलिए ये किसी के प्रपंच में पड़ने वाले नहीं थे। देवताओं ने ऑफर दिया कि ये स्वर्ग सुधामृत पी लें और हरि कथामृत आप हमको पिलाएं, तो न ददौ स कथामृतम, देवताओं को ये भागवतामृत सुखदेव जी ने नहीं दिया और फटकार के भगा दिया। भगाया क्यों, डांटा क्यों? उसका कारण था, देवताओं में देवत्व का अभिमान था। हम स्वर्ग में रहने वाले देवता हैं और ये मृत्युलोक के मरने वाले मनुष्य हैं, इसलिए हमारी इनकी क्या बराबरी। हम इनके साथ बैठ के कथा सुनना पसंद नहीं करेंगे। केवल कथा सुनने का ही मन था तो परीक्षित के ही आसपास देवता भी बैठ जाते तो वो भी शांति से सुन लेते। सुखदेव जी कोई उठा के थोड़ी भगा देते कि परीक्षित ने कोई प्रतिबंध भी नहीं लगाया था कि मेरे अलावा कोई नहीं सुनेगा। तमाम और भी बाबा बैरागी बैठ करके कथा सुन रहे थे, तो देवता भी सुन सकते थे, परंतु नहीं, हम देवता, हम मनुष्यों के साथ बैठ के कथा नहीं सुनेंगे। तो ये देवत्व का जो अहंकार था, इसी कारण सुखदेव जी को बुरा लगा कि ये मूर्ख देवता ऋषि मुनियों के साथ बैठ के कथा सुनना पसंद नहीं कर रहे, और एक देवादिदेव महादेव भोलेनाथ शिव शंकर हैं जो पक्षियों के बीच में भी जाकर के काग भसुंड जी से राम कथा सुनते हैं नीलांचल पर्वत पर पहुंच करके। तो जो महादेव हैं वो तो पक्षियों में भी बैठ के राम कथा सुनते हैं, और जो देव हैं वो ऋषि मुनियों के साथ बैठने में भी संकोच कर रहे हैं, शर्मा रहे हैं। इसलिए अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। यदि श्रोता में अहंकार है तो वो कथा सुनने का अधिकारी ही नहीं, इसलिए श्रोताओं को नीचे बैठना पड़ता है। नीचे वही बैठ पाएगा जो अहंकार मुक्त होगा, और जो अभिमानी होगा वो कभी किसी के नीचे नहीं बैठता। हमारी कुर्सी सबसे ऊपर होनी चाहिए, 2 इंच भी नीचे हो गए तो मूड खराब हो जाता है कि हम इनसे कम हैं जो हमारी कुर्सी नीचे लगा दी। अभिमान शून्य व्यक्ति ही श्रोता बन सकता है, क्योंकि श्रोता को नीचे बैठना पड़ता है। इसलिए देवताओं को फटकार के भगा दिया। अब इसी से समझ जाइए कि जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है वो अमृत आज आपको यहां सुनने को प्राप्त हो रहा है। इसलिए अपने कान के जैसे चरणामृत लेते हैं ना, हाथ के दोने में या एक दोना होता है ना, पत्तों से बनाया जाता है, पत्रावली से, ताकि कोई भी बूंद नीचे न गिरे। भगवान के चरणामृत पीने का जितना महत्व है उतना ही भयंकर पाप है चरणामृत के नीचे गिरने का। भगवान का चरणामृत हाथ में लिया और नीचे गिरा दिया, या एक बूंद भी गिर गई तो अपराध होता है बहुत बड़ा, नीचे नहीं गिरना चाहिए। इसलिए बहुत संभल करके लेना चाहिए, एक बूंद भी नीचे न टपके। तो पहले दोने में लिया जाता था, आजकल हाथ का भी दोना बन जाता है बढ़िया, पर संभल के लेना चाहिए, गिरेगा तो पाप लगेगा, और पूरी तरह पियोगे तो बहुत बड़ा पुण्य होगा। अकाल मृत्यु को भी हरण कर लेता है भगवान का चरणामृत। मंत्र दिया जाता है ना, मंत्र बोलते समय वो चरणामृत जब देते ना, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुपादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। चरणामृत पीने का मंत्र है। इसका अर्थ क्या है? अकाल मृत्यु का जो हरण कर ले। बहुत से लोग बेमौत मर जाते हैं, एक्सीडेंट में मर गए, आग लग गई मर गए, आदि आदि, इसको अकाल मृत्यु कहते हैं। अग्नि में जलना, सर्प के द्वारा डसना,
एक्सीडेंट में खत्म होना, ये सब अकाल मृत्यु कहलाती है। परंतु भगवान का चरणामृत पीने वाले की अकाल मृत्यु टल जाती है, भगवान उसको मृत्यु से बचाते हैं। देखो दीपक में घी बाती सब ठीक है, तो दीपक जब तक घी रहेगा जलेगा, किंतु कभी कभी हवा तेज आ जाती है तो बीच में ही बुझ जाता है। बाती भी ठीक है, घी भी पर्याप्त है, फिर भी बुझ गया, क्यों? बोले हवा तेज चली इसलिए। और यदि हवा तेज न होती तो बहुत देर तक जलता होता, जब तक घी रहता तब तक जलता। उसी प्रकार जितनी श्वासें दी हैं विधाता ने, आप उस समय उतने तक जिंदा रहेंगे। परंतु कभी कभी अकाल मृत्यु का मतलब कभी कभी प्रारब्ध की ऐसी भयंकर आंधी आती है जिसमें दीपक समय से पहले बुझ जाता है। परंतु हवा में भी यदि शीशा उसके ऊपर रख दिया जाए तो हवा में भी वो दीपक बचाया जा सकता है। उसी प्रकार भगवान का चरणामृत जो पान करते हैं या महामृत्युंजय का जो जाप करते हैं, वो सब अकाल मृत्यु के तूफानों से अपने को बचा लेते हैं। इसे अकाल मृत्यु हरणम और सर्व व्याधि विनाशनम। व्याधि माने शारीरिक रोग, शरीर में जो भी तमाम रोग व्याधियां हैं उन सब से भी मुक्ति भगवान का चरणामृत दिलाता है। और तीसरा काम, विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो प्रतिदिन भगवान का नियम से चरणामृत लेता रहेगा वो मरने के बाद लौट के फिर संसार में नहीं आता। मुक्ति को देने वाला भगवान का चरणामृत, कितनी महिमा है चरणामृत की। परंतु यदि नीचे गिर जाए तो उतना ही बड़ा अपराध हो जाता है, इसलिए सावधानी से पीना चाहिए। तो ऐसे ही भगवान का ये कथामृत है, ये भी चरणामृत की तरह कथामृत है। कान लगा के ध्यान से सुनो तो परम मंगल होगा आपका। कितना लाभ है उसकी कोई गिनती नहीं, पर बिखरना नहीं चाहिए। ये कान है ना दोने की तरह, जैसे दोने में चरणामृत लिया जाता है ऐसे इन कान के दोने में भगवान का कथामृत बहुत सावधानी के साथ पान करो। सुनने को नहीं कहा, पीने को कहा है। पिबत भागवतम रसम आलयम। भागवत को सुनो मत, क्योंकि सुनी हुई बात निकल जाती है, इस कान से सुनी इस कान से निकाल दी। पर पिया हुआ पदार्थ तो बिना प्रभाव डाले बाहर आने वाला नहीं है। जो भी कुछ पियो वो अपना प्रभाव छोड़ के ही बाहर आएगा। उसी प्रकार कथा को इतनी एकाग्रता के साथ सुनना चाहिए कि इसको पी करके आत्मसात कर लें और हमारा जीवन में परिवर्तन आ जाए, सुधार हो जाए, दोष हमारे जीवन के दूर हो जाए। ऐसा ये देव दुर्लभ दिव्य अमृत है जो श्रावण मास के सोमवार में आप श्रवण करने के लिए उपस्थित हो गए हैं। बोल भागवत भगवान की जय। अच्छा महाराज, जब भागवत इतनी जोरदार कथा और भगवान का अमृत है तो फटाफट 7 दिन में ही क्यों सुनाया जाता है? पूरे श्रावण मास 1 महीने तक सुनाओ। 1 महीने नहीं तो भाई पक्ष पारायण 15 दिन तक सुनाओ। 7 दिन में ही सुनने की परंपरा कब और कहां से प्रारंभ हुई? तब ये नैमिषारण्य में सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं, ऋषियों, सबसे पहले भागवत का सप्ताह सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इन चारों ऋषियों ने देवर्षि नारद जी को सुना करके प्रारंभ किया। पहला भागवत गंगा तट हरिद्वार में सनकादिकों ने नारद जी को सुनाया था। तब सौनक जी ने पूछा, महाराज हमने तो ऐसा सुना है कि नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते ही नहीं। घुमक्कड़ महात्माएं 24 घंटे नारायण नारायण करते पूरे ब्रह्मांड में घूमते हैं। उनको कहीं वीजा पासपोर्ट का कोई झंझट नहीं है। भगवान की दी हुई वीणा पर हरि नाम लेते हुए गायमानस चराम्य हम पूरे ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। उनको 7 दिन बैठ के भागवत सुनने की कहां फुर्सत मिल गई महाराज? और सुन कैसे ली? उनको तो शाप लगा है कि वो एक जगह बैठ ही नहीं सकते। थोड़ा ये प्रसंग हमें विस्तार से समझाइए। तब सूत जी कहते हैं, अच्छा ध्यान से सुनो। एकदा हि विशालायाम चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता दद्रसो तत्र नारदम। एक समय की बात, बद्रीनारायण धाम में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया घूम रहे थे। किस लिए घूम रहे थे? सत्संगार्थम। कोई साधु संत मिले तो बैठ के कुछ सत्संग किया जाए। भजन ध्यान आप अकेले में कर सकते हो, पर सत्संग थोड़ी अकेले में हो जाएगा। शिव जी का अर्चन तो आप घर में भी भोले बाबा को बैठा के कर सकते हो,
और घर में अकेले बैठ के सत्संग नहीं कर पाओगे। सत्संग के लिए कोई महापुरुष चाहिए जिससे चर्चा हो, क्योंकि कथा मात्रैक जीवन, चारों भैयाओं का जीवन ही भगवान की कथा है। जैसे आजकल हम लोगों ने, किसी ने अपना जीवन चाय का प्याला बना लिया है। जब तक एक कप चाय सवेरे सवेरे न मिले तब तक हमारा सब अपसेट रहता है। किसी ने पुड़िया में कैद कर लिया, जब तक पुड़िया खाने को न मिले, तम्बाकू रगड़ के 2-4 मुंह में न दबाएं तब तक उनका मूड खराब रहता है। बहुत से कलाकार ऐसे भी होते हैं, जब तक 2 घूंट न पी लें तब तक उनका मूड गाने का नहीं बनता। तो किसी ने बोतल में कैद कर रखा है, किसी ने चाय के प्याले में, किसी ने पुड़िया में। पर सनकादिकों का जीवन कथा मात्रई का जीवन, भगवान की कथा ही इनका जीवन है। कथा न मिले तो परेशान हो जाए, अपसेट हो जाते हैं। और जब देखते हैं कोई नहीं मिल रहा कथा सुनाने वाला, तो चारों भाई हैं, 1 वक्ता और 3 श्रोता, घर की कथा प्रारंभ। ऐसे चारों भाई तो सत्संग की इच्छा से घूम रहे थे। नारदम ददृशु, बद्रीनाथ में नारद जी उन्हें दिखाई पड़ गए। चारों भैया बड़े प्रसन्न। नारद भैया से तो आज जोरदार सत्संग होगा, क्योंकि ये सत्संग ही महात्मा है। पर पास में आके क्या देखा कि नारद जी की शकल पे 12 बज रहे, बेहद टेंशन में, भागे भागे चले जा रहे हैं। जो परेशान व्यक्ति होता है ना, उसका चेहरा ही सब बता देता है। ये चेहरा है ना, ये भीतर का दर्पण है। आप कितने प्रसन्न हैं या कितने टेंशन में हैं, ये चेहरा देख के ही पता चल जाता है। तो नारद जी के चेहरे से ही समझ गए सनकादिक, ये तो बाबा परेशान है। और आश्चर्य इस बात का हुआ कि ये बाबा तो दूसरों की परेशानी दूर करने वाले हैं, और अथवा दूसरों को परेशान करने वाले हैं। ये आज स्वयं परेशान कहां घूम रहे, इनको क्या डिप्रेशन हो गया भाई। तो चारों भैयाओं ने टोका, कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान, त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव, इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जना, तमेदं मुक्तसंगस्य नोचितं बदकारणम्। भो ब्रह्मन कथम दीन मुख, अरे नारद जी भैया आप कैसे ये मुंह लटका करके जा रहे हैं। कुतश्चिंता तुरो भवान, कौन सी चिंता तुम्हें खा रही है। चिंता काफी न कर्तव्या, किसी भी व्यक्ति को बहुत चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि चिंता चिता से भी ज्यादा खतरनाक होती है। चिता में एक बिंदी और लगाओ तब चिंता बनती है। तो बड़ी बहन हुई ना, चिता से खतरनाक बड़ी चिंता। चिता के ऊपर एक बिंदी रख दो तो चिंता हो जाएगी। बड़ी क्यों है, क्योंकि चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदे को जला डालती है। जीवित व्यक्ति भीतर ही भीतर बेचारा चिंता के कारण फूक जाता है, जल जाता है। इसलिए चिता चिंता समाप्रोक्ता बिंदु मात्रम विशेषता, सजीवम दहते चिंता निर्जीवम दहते चिता। निर्जीव शरीर को चिता जलाती है और जीवित शरीर को चिंता जला देती है। इसलिए चिंता बहुत खतरनाक होती है। कुतश्चिंता तुरो भवान, बाबा आप तो दूसरों की चिंता दूर करने वाले हो, आप स्वयं चिंता में कहां घूम रहे हो। इस समय आपका मुंह ऐसे लग रहा है जैसे गत वित्तो यथा जना, जैसे किसी महाकंजूस व्यक्ति का किसी ने धन लूट लिया हो। तो बाबा तुम्हारा क्या लूट गया जो लुटे व्यापारी की तरह मुंह लटका के घूम रहे हो, जैसे बर्बाद हो गए हो। तवेदम मुक्त संगस्य, आप मुक्त संग महात्मा हो। आपने अपनी झोपड़ी भी अपने लिए नहीं बनवाई, क्योंकि एक जगह टिके तो अपने लिए घर बनावे। जब एक जगह रहना ही नहीं है तो कहां झोपड़ी बनावे। और जब कोई घर होता है या आश्रम होता है तभी चिंता होती है कैसे चलेगा। और जिसको कहीं एक जगह टिकना ही नहीं है, रमते राम, उसे किस बात की चिंता। कोई व्यक्ति बीमार होता है तो भाग के डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर साहब इलाज करो। पता चला डॉक्टर साहब खुद बीमार पड़े। अब बताओ बीमार व्यक्ति कहां जाएगा। ऐसे ही समाज जब परेशान होता है तो संतों के पास जाता है शांति पाने के लिए। पता चला महाराज जी स्वयं टेंशन में बैठे हैं, तो संसारियों का क्या होगा जब साधु संत ऐसी चिंता में मुंह लटका के घूमेंगे। तो इसलिए नोचितम पद कारणम, आप जैसे विरक्त साधु संतों को ऐसे चिंता करना ठीक नहीं है। आप अपनी चिंता का कारण हमें बतावें।
क्योंकि जो धन लूट लिया जाता है उसे आप जैसे संत छूते भी नहीं है। श्री भगवत रसिक जी कहते हैं, पैसा पापी साधु को परस लगावत पाप, और दूर करे गुरु इष्ट से उपजावे संताप। विरक्त साधु को कभी रुपया पैसे को छूना भी नहीं चाहिए, छूने से पाप लगता है। क्यों? साधु के पास जहां पैसा आया तो गुरु गोविंद दोनों से दूर हो जाता है। सबसे पहले तो गुरु से दूर होगा, क्योंकि गुरु जी के पास रहेंगे तो पैसा गुरु जी को ही देना पड़ेगा, आश्रम में ही लगाना पड़ेगा। गुरु जी कहेंगे रहते हो हमारे यहाँ, खाते हो हमारे यहाँ, माल अपना अलग बैंक बैलेंस बना रहे हो, तो सब गुरु जी को देना पड़ता है। और माल हमारे पास तगड़ा आने लग जाए तो पहले तो गुरु जी से दूरी बनाते हैं, हम अपना रिजर्व अलग अलग आश्रम बनाएंगे, हम किसी के अनुशासन में अब नहीं रहेंगे, क्योंकि खुद कमा रहे हैं। हमारे पास हमारे चेला खुद के इतने बन गए, गुरु जी से ज्यादा हमारी पूजा हो रही है, गुरु जी से ज्यादा हमारे चेला हो गए, गुरु से ज्यादा बड़े बड़े मोटे व्यापारी हमारे चेला है। तो जहां पैसा की गर्मी आई तो सबसे पहले तो गुरु जी से अलग हो, ताकि रुपया पैसा उनको ना, नहीं तो यहां रहेंगे तो गुरु जी का ही नाम होगा, हमें कौन जानेगा। और दूसरा काम, जहां नोट पैसा खूब आए तो फिर भगवान के भजन की फुर्सत नहीं रह जाती। फिर तो ये पैसा कहाँ लगाया जाए, बैंक में डालें कि किसी को ब्याज पर देवे, कि क्या बनाया जाए, कहाँ लगाया जाए, भंडारा किया जाए कि मंदिर बनवाया जाए। माने पैसा वाला व्यक्ति कभी शांति से भजन कर ही नहीं सकता, हर समय उसका हिसाब किताब गणित पैसे का चलता रहता है। तो भगवान भी छूट गए और गुरु जी भी छूट गए। ये हम नहीं कह रहे, भगवत रसिक जी की वाणी कह रही है, पैसा पापी साधु को परस लगावत पाप। आप साधु क्यों बने थे? मैया बाप छोड़े, पत्नी पुत्र परिवार छोड़ा, ये काय के लिए छोड़ा? भजन करेंगे, ठाकुर जी के शरण में रहेंगे। तो किसी सदगुरु के माध्यम से शरण में गए ठाकुर जी के, परंतु जब पैसा आया तो गुरु जी छूट गए और भगवान भी छूट गए। तो फिर परिवार छोड़ने की जरूरत क्या थी? घर में ही रह के परिवार के बीच में ही पैसा कमाते भाई, पैसा ही कमाना था। तो दूर करे गुरु इष्ट से उपजावे संताप। पैसा रहेगा तो टेंशन रहेगा ही रहेगा, आप शांति से भजन नहीं कर सकते। इसलिए जो धन आपकी शांति भंग कर दे, ऐसे धन से साधु हाथ नहीं लगाते। और संतों के पास जो पूंजी होती है उसे दुनिया में कोई लूट नहीं सकता। और साधु संतों की पूंजी क्या है? ब्रज में हमारे ब्रजवासी गाते हुए उस संपत्ति का नाम लेते हैं। ब्रजवासियों की संपत्ति क्या है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा। प्रेम से ताली बजाते हुए, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा। रसिक धन राधा 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 राधा, रसिक धन राधा 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 राधे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। ओ रसिक धन राधा श्री राधा श्री राधा, रसिक धन राधा श्री राधा श्री राधा। बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा। वृषभान दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा, वृषभान दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा। मोहन की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, मोहन की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा। प्राण धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा 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 राधा। श्री राधे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री
प्यारी राधा 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 राधा, जय हो हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, ओ परम धन राधा 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 राधा, ओ जीवन धन राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, बोल राधा रानी की, बरसाने बारी की, मोहन प्यारे की, मोर मुकुट वंशी वारे की, जय जय श्री राधे। तो संतों की तो यही पूंजी है, इससे बड़ा धनवान कोई नहीं हो सकता। जिसके पास राधा नाम हरि नाम का धन है, उससे बड़ा धनवान कोई नहीं। देखो हमारे प्रेमानंद जी महाराज श्री धाम वृंदावन में राधे राधे करते हुए सारे विश्व में फैल गए महाराज। कहीं ना जाने की जरूरत ना आने की जरूरत, कहीं नहीं गए, वृंदावन के बाहर जाते ही नहीं कभी। और वृंदावन में रहते ही राधे राधे करते करते डॉक्टरों ने कह दिया था कि 4 साल से ज्यादा चलोगे नहीं। तो जिस डॉक्टर ने कहा था वो डॉक्टर चला गया और महाराज जी अभी बैठे हुए 10 साल हो गए। तो ये है प्रभु के नाम का चमत्कार। ये इससे बड़ी पूंजी कोई नहीं है। बड़े बड़े दिग्गज लोग जिनको लोग जिनसे मिलने को तरसते हैं, वो बाबा से मिलने को तरस रहे। ये खजाना, इससे बड़ी संपत्ति और क्या होगी। इसलिए तो मीरा जी कहते हैं पायो जी माने राम रतन धन पायो। ये रत्न हमें मिल गया और ये रत्न ऐसा है, आप जो पैसा कमाओगे उसमें तो सरकार की निगाह होती है। इधर भी टैक्स दो, भाई बंधुओं का भी ध्यान रहता है, इनके पास बहुत माल है। चोर डकैत भी घात लगाए बैठे रहते हैं कि कब इनका माल साफ करें। तो बहुत टेंशन होता है पैसा का, परंतु राम नाम की पूंजी में कोई टेंशन नहीं है। महात्मा लोग जंगल में अकेले पड़े हैं, किसी की सुरक्षा की जरूरत नहीं है। राम नाम खर्चे न कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसलिए सबसे असली पूंजी यही है। निर्धन सब संसार है और धनवंता नहीं कोई। कबीरदास जी कह रहे हैं सारा संसार निर्धन कंगाल, कोई धनवान नहीं। तो आपकी दृष्टि में फिर धनवान है कौन? बोले धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो, राम नाम धन हो, ये जाके राम नाम धन हो। असली धन ये। तो नारद जी आपकी कौन सी संपदा लुट गई जो लुटे व्यापारी की तरह मुंह लटका के बद्रीनाथ में घूम रहे हो? नोचितम बद कारणम, आप अपनी परेशानी का कारण हमें बताओ। तब नारद जी बोले भैया आप बिल्कुल ठीक समझे हैं, मैं परेशान बहुत हूं, पर क्यों परेशान हूं वो सुनो, सुनाओ। बोले आपकी तरह भैया मैं भी सत्संग प्रेमी महात्मा हूं, और सत्संग का आनंद केवल भारत भूमि में है और विश्व में कहीं नहीं है। यहाँ तो सत्संग के लिए आपको सोचना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ हो रहा है, क्योंकि सत्संग आजकल सत्संग भी शुद्ध नहीं मिलता, सत्संग में भी मिलावट हो गई। शास्त्र सम्मत चर्चा करने वाले वक्ता आपको नहीं मिलेंगे। भारत में तो महाराज भरमार है, हर गली में चर्चा, हर जगह कथा। वृंदावन में तो महाराज ये हालत है कि जहां पत्थर डालो तो किसी वक्ता के ऊपर ही पड़ेगा। बोलो राधे राधे। इसलिए महाराज मैं सत्संग करने की इच्छा से भारत भ्रमण पर आया। चलो यहाँ तो मैं भारत में सारे तीर्थों में गया। कौन कौन से तीर्थों में गए? बोले पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। ये सारे तमाम तीर्थों के नाम लिए। तीर्थों के गुरु हैं पुष्कर राज राजस्थान में, और तीर्थों के राजा हैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। तो मैं
प्रयागराज गया, पुष्कर राज गया, विद्वानों की नगरी काशी में गया, महादेव के नगर में, काशी विश्वनाथ। फिर मैंने दक्षिण में भी श्रीरंगम गया, रामेश्वरम गया। माने भारत का कोई तीर्थ मैंने छोड़ा नहीं, सब जगह। कुरुक्षेत्र गया, जहां गीता का ज्ञान गोविंद ने दिया। पर मन को शांति कहीं नहीं मिली, सत्संग का आनंद कहीं नहीं मिला। मैंने साधु संतों को खोजा, परंतु क्या देखा? पाखंड निरता संत। संतों में पाखंड का प्रवेश होता चला जा रहा। पाखंड का मतलब पालने योग्य धर्म का जो खंडन करने लग जाए उसका नाम पाखंड है। शास्त्र कहता है ऐसा करो, ये धर्म है, परंतु शास्त्र के वचन को ही उल्टा सिद्ध करने लगे कि नहीं नहीं ये कुछ नहीं, ये शास्त्र बदल गया, कोर्स बदल गया। शास्त्र कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जागो, स्नान करो, देवार्चन करो, पितरार्चन करो। बोले नहीं, ये नहाने धोने से क्या होगा, पूजा पाठ करने से क्या होगा, ये राम राम रटने से क्या होगा। तो शास्त्र की आज्ञा के विरुद्ध जो बोलते हैं और आचरण करते हैं उसको पाखंड कहते हैं। पालन करने योग्य धर्म का, कर्म का जो खंडन करने लग जाए वो पाखंडी है। तो साधु संतों में पाखंड बढ़ता चला जा रहा है। मैंने गृहस्थों को भी देखा, वहां भी बहुत गड़बड़ घोटाला चल रहा है। माता पिता की कोई सेवा नहीं कर रहा है। जहां सामर्थ्य हुई मैया बाप को सबसे पहले धक्का मारते हैं, इसलिए वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, अनाथालय खुल रहे हैं। हमारे अनुरुद्धाचार्य जी के यहाँ देखो, उनके मैया बाप को निकालते हैं, तब उनकी कहानी सुनते हैं, क्यों निकाल दिए गए तो सुनाते हैं, सब अपनी अपनी राम कहानी। तो भारत जैसे देश में जहां मातृदेवो भव पितृदेवो भव का उपदेश दिया जाता है, माता पिता गुरु नावहि माधा, प्रातः काल उठेंगे रघुनाथा, राम जी के चरित्र, राम राम तो सब कहते हैं, पर राम जी की बात को कोई नहीं सुन रहा। हम भगवान को मानते हैं पर भगवान की नहीं मानते। हम गुरु जी को बहुत मानते हैं पर गुरु जी की एक नहीं मानते। तो ये मानना नहीं होता। मानना तब है कि जो वो कहते हैं वो करो, तब आपका मानना सार्थक होगा। तो माता पिता की सेवा गृहस्थों ने छोड़ दी है। तरुणी प्रभुता गे हे श्यालको बुद्धिदायक। घर में नई बहू का ही चलावा चलता है और परामर्श लेना हो तो साले साहब सलाह देने आते हैं ससुराल से। ये स्थिति गृहस्थों की हो गई है। मैंने देखा कि अब किधर जाएं भाई। तब मैंने फैसला लिया कि अब हमको किसी के चक्कर में नहीं पड़ना, सीधे वृंदावन में चल के राधे राधे करते हैं। तो मैं सब छोड़ छाड़ के वृंदावन चला गया। और वृंदावन में भी एक विचित्र आश्चर्य देखने को मिला। वहां क्या देखा? एका तु तरुणी तत्र निषन्ना खिन्न मानसा। मैंने देखा एक युवती जमुना के किनारे सिर पकड़ के रो रही है। दो बुड्ढे उसके सामने लेटे हैं बेहोश। मुझे बड़ी दया आई। मैंने रोती हुई उस देवी से पूछा, देवी जी आपका परिचय, क्या कष्ट है, क्यों रो रही हो, क्या हो गया? तब उस देवी ने मुझे नमस्कार करते हुए पहले अपना परिचय दिया। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। महाराज मेरा नाम है भक्ति देवी और ये दोनों बुढ़े जो लेटे हैं वो मेरे ही बच्चे हैं। इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। अब नारद जी आंखें फाड़ के कभी माता जी को देखें, कभी बेटा जी को। बोले हमने जिंदगी में पहली बार देखा कि 20 वर्ष की माता जी, 90 साल के बेटा जी। तो देवी जी तुम्हारे बेटा इतने बुढ़े कैसे हो गए? बोले महाराज इसलिए तो रो रही हूं बैठी बैठी। मैं दक्षिण में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में पली, पर कई पाखंडियों के प्रदेशों में पहुंच करके मैं परेशान होकर भगी। पाखंडी खंडितांग कहा। भागती भागती मैं वृंदावन में आ गई और वृंदावन में आते ही मैं एकदम नई नवेली युवती बन गई और बच्चे मेरे दोनों ही यहाँ आकर के बुढ़े हो गए और बेहोश पड़े हुए। मेरे बच्चे यदि स्वस्थ नहीं हुए तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। इस भूमि को भी छोड़ के मैं तो कहीं कनाडा अमेरिका चली जाऊंगी, मैं नहीं रहने वाली भारत में। तब नारद जी बोले माता जी ऐसा गजब न कीजिए, आजकल सब लोग इधर ही भाग रहे हैं। भारत से यदि भक्ति ज्ञान वैराग भाग गए तो फिर भारत में रह क्या जाएगा? भारत की तो पहचान ही भक्ति ज्ञान वैराग्य से है। अच्छा इसका मतलब क्या है? कई कथाएं सांकेतिक होती हैं, रूपक रूप में। संकेत यहां पर यह है
कि भक्ति प्रसन्न कब होगी? जब ज्ञान वैराग्य उसके स्वस्थ रहेंगे। ज्ञान वैराग्य भक्ति के बेटे हैं। मां प्रसन्न तब होती है जब बच्चे उसके स्वस्थ हों। बच्चे बीमार हों, परेशान हों, तो स्वस्थ होते हुए भी माता जी परेशान रहती है। उसी प्रकार भक्ति के ही गर्भ से ज्ञान और वैराग्य का जन्म होता है। भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोधा। आप भगवान के सच्चे यदि भक्त बन गए तो आपको भगवत तत्व का ज्ञान अपने आप हो जाएगा। ऐसे कई महापुरुष हैं, साधु हैं, जिन्होंने विद्यालय का मुंह नहीं देखा, केवल भगवान का भजन करते करते इतने उच्च कोटि के सिद्ध संत हो गए कि उनकी वाणी पर आज लोग पीएचडी कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, वाणी पर रिसर्च कर रहे हैं। बहुत पढ़े लिखे नहीं थे। स्वामी करपात्री जी महाराज, नाम सुना होगा आपने, धर्म सम्राट। इस शताब्दी के महान विद्वानों में उनका नाम आता है। परम गौ भक्त, पक्के सन्यासी, बहुत पढ़े लिखे, डिग्रीधारी नहीं थे। उन्होंने डिग्री नहीं प्राप्त की, विद्यालय के डिग्री उनके पास ज्यादा नहीं थी, और इतने जबरदस्त विद्वान थे कि उन्होंने वेदों के ऊपर भाष्य किया। हमें तो 2 वर्ष उनके सानिध्य का सुख मिला, उनकी सेवा करने का सौभाग्य मिला, तो निकटता से हमने देखा। उस समय बच्चे थे हम लोग, तो इसलिए उनकी महिमा का हमें पता नहीं था। चरण भी दबाते थे उनके, पर हमें नहीं मालूम था कि ये कौन विभूति है। उनके जाने के बाद जब समझदारी आई, तब हमें उनकी महिमा समझ में आई। उनके जब ग्रंथों को हम पढ़ते हैं, रामायण मीमांसा उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है। किस देश में कौन सी रामायण चलती है, वो तमाम रामायणों का उन्होंने अध्ययन करके उसकी समीक्षा की है। उस रामायण मीमांसा में लगभग 300 रामायणों का जिक्र है। हम लोग कितनी रामायण जानते हैं? एक रामायण को भी हम पूरा नहीं पढ़ पाए होंगे। रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, कितनी अध्यात्म रामायण, परवर रामायण, ऐसे कुछ रामायण हैं। ज्यादा से ज्यादा 4-5 नाम आप सुन पाओगे। वहां इतनी रामायणों का संदर्भ महाराज ने दिया है उस मीमांसा में। कितने बड़े विद्वान होंगे। तो भगवान की भक्ति यदि आपके अंदर सच्ची है, उनका हम नियम देखते थे, रात को 2 बजे तो जग जाते थे और फिर पैदल घूमने जाते थे स्वस्थ रहने के लिए, और आकर के स्नान आदि करके पूरा शीर्षासन में पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे। पूरा शीर्षासन, सिर के बल खड़े होकर के, और फिर नित्य रुद्राभिषेक प्रतिदिन करते थे। सुबह अलग, दोपहर में अलग, शाम को अलग और रात्रि में अलग। 4-4 रुद्राभिषेक, माने पूरा उनका समय भगवान की अर्चना में जाता था। और उससे भी समय निकाल करके फिर ग्रंथ लिखते थे। बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हुए हैं उनके। आप उनके ग्रंथ की हिंदी भी आप नहीं पढ़ पाएंगे। हिंदी में भी लिखा है ना, हिंदी भी इतनी उच्च कोटि की साहित्यिक है कि अच्छे अच्छे हिंदी के विशेषज्ञ लोग भी उनके अर्थों को समझने के लिए खोपड़ी खुजलाते हैं, समझ नहीं पाते। इतने बड़े विद्वान। इसका मतलब क्या है? भगवान की भक्ति यदि सच्ची है तो वही भक्ति के गर्भ से ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। पढ़ने की जरूरत नहीं, अपने आप भक्ति का पुत्र है ज्ञान। आप भगवान के सच्चे भक्त हैं तो ज्ञान तो होगा ही होगा, भगवत तत्व का ज्ञान। खाने पीने के दुनियादारी का ज्ञान तो सबको होता है, भगवान के स्वरूप का ज्ञान होना ही असली ज्ञान है। और यदि भक्ति ज्ञान आपके जीवन में सच्चा आ गया तो दुनिया से मोह भंग अपने आप हो जाएगा। उसी का नाम वैराग्य है। तो हो गए ना भक्ति के दोनों बेटा, ज्ञान और वैराग्य। आपके गोपियां तो पढ़ी लिखी नहीं थी, गैया धोने वाली, कंडा थापने वाली, चूल्हा फूकने वाली, विद्यालय का मुंह नहीं देखा, परंतु गोविंद से प्रेम उनका सच्चा था। इसी का नाम भक्ति है। और गोविंद की भक्ति का प्रभाव ऐसा पड़ा कि ऐसा ज्ञान गोपियों को हो गया कि उद्धव जैसा पढ़ा लिखा ज्ञानी गोपियों के सामने फैल हो गया। उद्धव जैसे ज्ञानी को फैल कर दिया गोपियों ने, जबकि उद्धव जी देवताओं के गुरु बृहस्पति के पढ़े लिखे, उनसे पढ़े हुए शिष्य थे। शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमः, ऐसे ज्ञानी को फैल कर दिया। इसलिए भगवान का प्रेम भक्ति सच्ची है तो ज्ञान वैराग्य अपने आप आपके जीवन में आ जाएगा। यदि ज्ञान वैराग्य आपको नहीं हुआ तो समझ लो भक्ति में कमी है। स्वस्थ स्त्री विवाहिता होने के बाद भी पुत्रवती नहीं हो रही तो उसे इलाज कराना चाहिए। लगता है बंध्यत्व का दोष है। स्त्री यदि स्वस्थ है तो उसे पुत्रवती होना ही चाहिए। उसी प्रकार यदि भक्ति आपकी सच्ची है, स्वस्थ भक्ति है, तो ज्ञान वैराग्य 2 पुत्र उसके जरूर होंगे। और नहीं हो रहे
तो आप सदगुरु वैद्य से चिकित्सा लीजिए, कहाँ कमी है जो इतने वर्षों से भक्ति करते करते हमें कुछ ज्ञान ही नहीं हुआ, कैसे भजन करना चाहिए, कुछ भी ज्ञान नहीं है भगवत तत्व का। तो इसका मतलब आप में कमी है। भक्ति अंधी नहीं होना चाहिए। आजकल शब्द बहुत प्रचलित हो गया, अंधभक्त। अंधभक्त का मतलब क्या होता है कि भक्ति में इतने अंधे हो गए कि हमें उनके दोष कोई नजर ही नहीं आते, इस अर्थ में लोग अंधभक्त कहते हैं। और भगवान की भक्ति अंधी नहीं होती। भक्ति अपने आप आपको ज्ञान और वैराग्य रूपी दो पुत्र प्रदान करेगी, और नहीं हुए तो आपको चिकित्सा लेनी चाहिए, विचार करना चाहिए। बोलो राधे राधे। आजकल भक्त तो बहुत है, मंदिरों में देखो भीड़, कथाओं में देखो भीड़, तीर्थों में देखो तो इतनी भीड़ कि आजकल जाना आना मुश्किल पड़ गया। वृंदावन में पहले शांति से बिहारी जी के दर्शन करते थे, उनको बढ़िया बढ़िया खड़े होकर पद सुनाया करते थे हम लोग विद्यार्थी जीवन में। घंटों तक 4-5 विद्यार्थी एक साथ जाते थे, फिर कंपटीशन करते थे, उन्होंने फलाना पद सुनाया तो हमने दूसरा सुनाया, और घंटों तक जोर जोर से गाते थे, माइक बिना माइक के। अब तो महाराज पद सुनाना तो दूर, ठीक से दर्शन 1 मिनट हो जाए, 1 मिनट तो बहुत बड़ी बात है। आओ और जाओ, मंदिर में घुस गए तो बड़ी सफलता समझो, और घुस गए तो निकलने की जरूरत नहीं, अपने आप निकल जाओगे। इतनी भयंकर भीड़ पूरे मंदिर में, क्या मंदिर, पूरे नगर में, पूरे वृंदावन में ये स्थिति हो गई। तो इसका मतलब भक्ति तो बढ़ रही है समाज में, पर याद रखिए भक्ति निश्चित रूप से बढ़ रही है, पर भक्ति के बेटे कहीं नजर नहीं आ रहे, न कहीं ज्ञान दिखाई पड़ता है, न कहीं वैराग्य नजर आ रहा है, केवल भक्ति और भक्ति नजर आ रही है। भक्तों की भीड़, इस समय श्रावण का महीना आ गया, जो कांवर चढ़ाने वाले होते हैं ना, उनकी बड़ी भीड़, रास्ते जाम हो जाते हैं महाराज, इतने कांवड़िया जल चढ़ाने भोले बाबा पे जाते हैं। परंतु कांवड़ियों की भीड़ में, उन भक्तों की भीड़ में देखिए ज्ञान वैराग्य दोनों ही गायब है। कईयों को पता नहीं कि भोले बाबा की पूजा कैसे करी जाती है, भोले बाबा का स्वरूप क्या है। बहुत से लोग तो नशे में ही मस्त रहते हैं कि भाई पीने खाने को खूब मिलता है, जगह जगह पर स्वागत बढ़िया होता है, इसलिए चलो हम भी कांवड़ लेके चलते हैं। तो केवल ऊपरी भक्ति से भगवान प्रसन्न नहीं होने वाला है, दुनिया को दिखाने के लिए हो जाएगा हम इतने भक्त हैं, देखो इतनी कांवड़ हमने चलाई थी, हमने वहां से वहां तक पैदल यात्रा करी थी। तो दिखावे के लिए तो आपके लिए ठीक है, आप बड़े भक्त बनेंगे। बहुत से लोग इसीलिए करते हैं भक्ति के, लोग समझें कि हम भक्त हैं, उन्हें भगवान से मतलब नहीं, उन्हें तो बस अपने भक्ति का मोहर लगवाना है। जैसे आजकल के कुछ नेता भी लोग होते हैं ना, केवल जहां गए राम, गंगा किनारे गंगादास, जमुना किनारे जमुनादास। लोग चुनाव माने हिंदुओं के वोट लेना है तो जनेऊधारी ब्राह्मण बन जाते हैं, कोई जबरदस्ती त्रिपुंड लगा के बैठ जाते हैं, और मस्जिद में जाएंगे तो टोपी पहन के चले जाएंगे। उन्हें ना मस्जिद से मतलब है, ना मंदिर से मतलब है, तुम्हारे वोटों से मतलब है। तो ऐसे दिखावटी भक्ति से भगवान थोड़ी खुश हो जाएंगे। ये तो समाज भी समझ रहा है। हम और आप जब समझ रहे हैं कि इनकी पाखंडी भक्ति है, तो जो भीतर बैठा भगवान है वो, उसको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या कि तुम्हारी भक्ति कहां से है। तो ये बाहर की भक्ति समाज को भी प्रभावित नहीं कर सकती, तो भगवान को क्या प्रसन्न करेगी। इसलिए भक्ति यदि हृदय से है, सच्ची है, तभी आपको भगवत तत्व का ज्ञान होगा, और तभी जगत से वैराग्य भी उत्पन्न होगा। बिना ज्ञान वैराग्य के भक्ति अधूरी लगती है। अस्तु, तो नारद जी कहते हैं मैंने भक्ति को रोते हुए देखा तो मेरा मन बड़ा दुखी हुआ। मैंने कहा देवी आप बिल्कुल दुखी मत होइए, मैं तुम्हें वचन देता हूं, तदा नाहम हरेर्दासो लोके त्वाम न प्रवर्तते। यदि मैंने तुम्हें जन जन में स्थापित नहीं करा दिया तो मैं हरि का दास न कहलाऊं, वचन देता हूं। जब ऐसे प्रतिज्ञा करी तो भक्ति मां प्रसन्न हो गई। जय हो नारद जी, आपकी सदा जय हो। और भक्ति मां ने नारद जी की स्तुति करना प्रारंभ किया प्रसन्नता में। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते, जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते, जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते, जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते। वचन रचन मेकं केवलं चाकलैया, वचन रचन मेकं केवलं चाकलैया।
ध्रुव पदमपि यातो यत्र पातो ध्रुवोऽयम् ध्रुव पदमपि यातो यत्र पातो ध्रुवोऽयम् सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि ब्रह्मपुत्रं नतास्मि ब्रह्मपुत्रं नतास्मि जयति जगति मायां जयति जगति मायां जयति जगति मायां। भक्ति माँ ने नारद जी की स्तुति करते हुए कहा, हे नारद जी आपकी सदा जय हो। आपने कयाधु पुत्र प्रहलाद पर ऐसी कृपा करी कि भक्तों में शिरोमणि बना दिए। आपने ध्रुव पर ऐसी कृपा करी कि ध्रुव जी को आज ध्रुव तारा बना दिया। तो जैसे ध्रुव और प्रहलाद पर कृपा करी महाराज, वैसे मेरे इन बच्चों पर भी कृपा कर दीजिए। देखो इनकी कैसी हालत हो रही है। तब नारद जी बोले, देवी तुम इतनी दुखी क्यों हो रही हो? मेरी बात मानो, ये चिंता छोड़ के भगवान के चरणों का चिंतन करो। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। गोविंद के चरण कमलों का चिंतन करोगी, तुम्हारे सारे कष्ट दुख सब दूर हो जाएंगे। इसलिए आइए आप भी अपने दुख दारिद्र को दूर करने के लिए प्रभु के चरण कमलों का थोड़ा मेरे साथ मिलकर के चिंतन कर लीजिए। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए। सभी गाइए। जब तेरा नाम हो सब दुख दूर होंगे जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला। बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। विष का भरा प्याला कौन मिटाए उसे, जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर होंगे जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। श्री राधे। प्रेम से ताली बजाते होंगे, सब मिलके गाइए। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, एक इशारे पे सारी विपदा टारी।
दूर होंगे जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंदलाला, श्री राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। श्री राधे। नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी। नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी, सुध बिसराए गई बंसी की धुन प्यारी। सुध बिसराए गई बंसी की धुन प्यारी, मुरली की धुन प्यारी। मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया, सब दुख दूर होंगे जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंदलाला, श्री राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर होंगे जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरा नाम लिया। तेरा नाम लिया। जब तेरा नाम लिया। तेरा नाम बोल बंसी वाले की। जय। तो देवी आप दुखी मत होइए, गोविंद के चरणों का चिंतन करो, सारी चिंता दूर हो जाएगी। और ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए नारद जी वेद वेदांत का पाठ सुनाने लगे, भगवद गीता का पाठ सुनाने लगे। थोड़ी सी चेतना आई, फिर बेहोश हो गए। अब नारद जी स्वयं चिंता में पड़ गए। आकाशवाणी हो गई, नारद जी सत्कर्म करो तभी ठीक होंगे ये। तो नारद जी बोले इतनी देर से हम कर क्या रहे हैं? अरे गीता सुना दी, वेद सुना दी, ये सत्कर्म नहीं है क्या? कौन सा सत्कर्म करूं बताओ? आकाशवाणी ने कहा संतों से पूछो, संत बताएंगे। तो नारद जी निकल पड़े। जो साधु मिलता उसी से प्रश्न करते, महाराज ये सत्कर्म किसे कहते हैं? अब जिससे प्रश्न करते वही महात्मा नारद जी के हाथ जोड़ लेते। अरे नारद जी पूरे ब्रह्मांड में घूमते हो, ब्रह्मा के बेटा हो और हमसे पूछ रहे हो, हम तुम्हें बताएंगे सत्कर्म? कोई बताने वाला नहीं। जो बड़े बड़े जगत गुरु थे उनके पास गए, महाराज आपके तो बहुत चेला हैं, आपका बड़ा नाम है, आपको जरूर पता होगा ये सत्कर्म किसे कहते हैं। अब उन्होंने सोचा मना कर दें कि नहीं आता तो चेलाओं पर प्रभाव अच्छा नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने इशारा कर दिया कि आजकल हमारा श्रावण मास चल रहा है, मौन व्रत है, हम केवल सुनते हैं, बोलते कुछ नहीं। तो मौनी बाबा बन गए। पर नारद जी को जवाब कहीं से नहीं मिला। तब नारद जी ने फैसला किया कि अब हम बद्रीनाथ में चल के भगवान नर नारायण से पूछ के आते हैं। यही सोच के हम बद्रीनाथ घूम रहे थे महाराज, तो वो दोनों तो मिले नहीं नर नारायण। आप चारों भैयाओं ने हमारा चिंता का कारण पूछा तो हमने राम कहानी आपको सुना दी। अब प्रश्न आपसे भी हमारा वही है कि आप ही बता दो सत्कर्म किसे कहते हैं। सनकादिक बोले राम राम राम, इतनी मामूली सी बात पर परेशान हो रहे हो? खोदा पहाड़ निकली चूहिया, इतनी सी बात पर आप इतने परेशान? मां चिंताम कुरुदेवर से, नारद जी चिंता निकाल के फेंक दो, समाधान हम देंगे आपको। बोले महाराज जल्दी बताओ समाधान है क्या? उसी के लिए तो परेशान हूं मैं।
सनकादिक बोले वो समाधान कुछ और नहीं है, वो सत्कर्म कोई और नहीं है। श्रीमद् भागवतालापः सतु गीत सुखादि। सुखदेव जी की वाणी से गाया हुआ मधुर जो श्रीमद् भागवत का गायन है, वही भागवत सत्कर्म है, जिसका श्रवण करके ज्ञान वैराग्य स्वस्थ और मस्त होकर के मैया के साथ ताता थैया करके नाचने लग जाएंगे। नारद जी बोले माफ कीजिए महाराज, आपकी बात में कोई दम नहीं। क्यों? देखो हम लोग बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जो दवाई पकड़ा लेता है खा लेते हैं। और डॉक्टर बीमार हो जाए और फिर उसकी चिकित्सा हो तो वो जरूर मीन मेख निकालेगा, इसकी जगह ये दवा लिख जाए तो कैसा रहेगा? क्योंकि वो जानकारी ये रखता है। तो नारद जी शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं, इसलिए सनकादिकों ने कहा भागवत सुनाओ ठीक हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा भाई हम नहीं मानते आपकी बात, जब चारों वेद सुनाने से कुछ नहीं हुआ तो भागवत में ऐसा क्या है? मैंने स्वयं भागवत अपने व्यास जी को सुना करके भागवत का विस्तार कराया है। भागवत में जो भी कुछ है वो वेदों का ही तात्पर्य है, वेदों का ही सार है। तब सनकादिक मुस्कुराए और बोले नारद जी एक प्रश्न हमारा है, मीठा आम का रस चूसने के बाद कोई तर्क दे, जब फल में इतना रस भरा है तो इसके वृक्ष में कितना रस होगा जिससे पैदा हुआ है? और फल छोड़ करके वृक्ष की डाली पत्ते चबाने लग जाए तो क्या रस मिल जाएगा उसे? नहीं मिलने वाला। रस फल से ही मिलेगा, वृक्ष में वो रस नहीं मिलने वाला, जबकि वृक्ष से ही फल पैदा हुआ है। उसी प्रकार भागवत है फल, और भागवत निकला कहां से है? वेद रूपी वृक्ष से। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। तो जो रस भागवत रूपी फल में है वो वेद रूपी वृक्ष में आपको नहीं मिलने वाला। दूध से ही घी निकाला जाता है, घी से दीपक जलाया जाता है, पर जो काम घी कर देगा वो दूध तो नहीं कर सकता। घी खत्म हो जाए तो कोई घी की जगह दूध डाल के दिया जलाना चाहे तो जलेगा क्या? भंडारे में घी खत्म हो जाए तो बाकी पूड़ियां कोई दूध में निकालना चाहे तो बन जाएंगी क्या? कदापि नहीं। ऐसे दृष्टांतों से जब समझाया तब नारद जी का संशय दूर हुआ और बोले भैया आज हम समझ गए कि आप जैसे संत विद्वानों का सत्संग सुने बिना कोई भी शास्त्रों को समझ नहीं सकता। शास्त्र हैं समुद्र और संत हैं बादल। समुद्र से ही बादल पानी खींचते हैं और जगह जगह बरसाते हैं, तो बरसात का पानी बड़ा मीठा हो जाता है। परंतु आप डायरेक्ट जाके समुद्र का पानी पी के प्यास बुझाना चाहें तो नहीं बात बनेगी। पानी पीना दूर रहा, आचमन भी नहीं कर पाओगे, इतना खारा पानी समुद्र का होता है। समुद्र देखने में तो प्यारा पर पानी पूरा खारा। और उसी पानी को मेघों के द्वारा बरसाने पर जब पियोगे तो बड़ा स्वादिष्ट बन जाता है। उसी प्रकार शास्त्र समुद्र हैं, डायरेक्ट पढ़ने में आप उलझ जाओगे, क्योंकि शास्त्रों की हर बातें इतनी गूढ़ है और तो आप संशय भ्रम में पड़ जाओगे। सीधा सीधा अर्थ करोगे, समझ में नहीं आएगी बात। और उसी शास्त्र के वचनों को जब विद्वान और संत पढ़ करके समझ करके उसके तात्पर्य को मर्म को जान करके प्रवचनों में परोसते हैं तो हर बात समझ में आ जाती है। शास्त्र की बात ही तो प्रवचन में सुनाई जाती है, पर प्रवचन जितनी समझ में आ जाते हैं उतना शास्त्र पढ़ने पर समझ में नहीं आते, क्योंकि ये समुद्र है, इसमें आप डूब जाओगे, चक्कर में पड़ जाओगे। जब समझाया तो नारद जी को बात समझ में आ गई और नारद जी ने कहा भैया अब तो आपसे मुझे भागवत सुननी। सनकादिक बोले हम इसीलिए घूम रहे थे कि कोई सुनावे या सुन ले, सत्संग कैसे भी हो, सुनो या सुनाओ, भगवान की चर्चा होनी चाहिए। तो कहां सुनाओगे? बोले चलो हरिद्वार में गंगा किनारे। तो गंगा के किनारे आ गए नारद जी सनकादिकों को लेकर। ऋषि महर्षियों को पता चला कि भागवत हो रही है गंगा किनारे। करा कौन रहा है? बोले नारद जी महाराज। करेंगे कौन? बोले सनकादिक। अरे तब तो जोरदार कथा होगी, क्योंकि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गुण दोनों ही दिव्य महापुरुष हैं, तब तो अद्भुत कथा होगी। तो भृगु वशिष्ठ चवन गौतम मेधातिथि देवल देवरात परशुराम आदि जितने दिव्य संत थे सब भाग भाग के हरिद्वार में आ गए। और जो आनाकानी कर रहे थे, आनाकानी समझ गए, जाएं कि ना जाएं, तो भृगु जी उन्हें समझा समझा के मना मना करके पकड़ पकड़ के लाए। क्यों जी? भृगु जी को क्या गरज पड़ी जो पकड़ पकड़ के ला रहे हैं सबको? जिसका मन हो आओ, ना हो मत आओ। भृगु जी क्यों समझा समझा के ला रहे? क्योंकि साधु संत होते हैं ना, वो बीमा कंपनी के एजेंट की तरह होते हैं। आप जानते होंगे बीमा कंपनी के एजेंटों को, पकड़ पकड़ के बीमा करते हैं, समझा समझा के बीमा करते हैं, जबरदस्ती करते हैं।
कि साहब बड़ी गजब की पॉलिसी आई है, आप ये बीमा ले लो, फिर योगक्षेमम वहाम्यहम, फिर तो बीमा कंपनी जिंदगी भर की गारंटी लेगी। अब उनसे पूछा जाए तुम इतना जोर क्यों दे रहे हो भाई, हमें कराना होगा बीमा करा लेंगे, परंतु वो अपना कमीशन बताते नहीं। पक्का उनका कमीशन बहुत तगड़ा होता है, इसलिए घर घर में जाके सबको समझा समझा करके कभी ऑफिस में आएंगे और महाराज पूरी डायरी भर देंगे समझा समझा के, देखो इतने परसेंट इतने बजे इतना साल बाद ये मिलेगा फिर वो मिलेगा। बड़ा माथापच्ची करते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा वो बीमा करेंगे उतने कमीशन उनके बढ़ेंगे और फिर कंपनी भी उनको बहुत पुरस्कार देती है, गाड़ी बंगला सब दे देती है कंपनी, तो बट जोरदार कमीशन लिया जाए और बीमा किया जाए। तो उसी प्रकार भगवान की कंपनी है और साधु संत विद्वान इनके एजेंट हैं। अब जगह जगह जा करके दुनिया भर में घूम घूम के सबको भगवान की कथा सुना सुना करके भगवान के चरणों का दास बनाते हैं। तिलक लगा दिया, कंठी पहना दी, हो गया बीमा इसका पक्का। तो जितने भक्तों को विद्वान लोग वैष्णव बनाते हैं, भगवान का भक्त बनाते हैं, भगवान उनसे उतने ही प्रसन्न हो जाते हैं। और ऐसे वक्ताओं को भूरिदा जना कह के गोपियां भी प्रशंसा करती हैं और भगवान उन्हें मुक्ति का धाम प्रदान कर देते हैं कि इन्होंने इतने लोगों को भक्त बना के इतने जीवों का कल्याण किया, तो इनका कल्याण तो अपने आप हो गया कमीशन में ही। बोलो राधे राधे। इसलिए भृगु जी पकड़ पकड़ के लाए। आप भी कल से ध्यान रखिएगा, आप तो कथा में आ रहे हो, संग में दो चारों को और पकड़ के लाओ, कमीशन तुम्हारा भी पक्का। बोलो राधे राधे। इसलिए भृगु जी सबको पकड़ पकड़ के समझा समझा के लाए। विशाल जन समुदाय गंगा किनारे उपस्थित हो गया, कथा प्रारंभ हुई। पर जैसी कथा की महिमा सनकादिकों ने गाई, एक चमत्कार हो गया। क्या हुआ? भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मोह वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि। श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि बोल। हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 हे नाथ नारायण श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय राधे 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 भजो राधे 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 जय जय राधे 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 भजो राधे राधे राधे। जय जय राधे 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 भजो राधे 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 भजो राधे राधे राधे। जय जय राधे 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 जपो राधे 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 जय जय राधे 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 भजो राधे राधे राधे।
रटो राधे 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 जपो राधे 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 रटो राधे 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 जपो राधे 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 जय जय राधे 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 रटो राधे 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 रटो राधे 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 जय जय राधे 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 भजो राधे 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 बजो राधे 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 जपो राधे 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 रटो राधे 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 भजो राधे 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 जपो राधे 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 रटो राधे 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 भजो राधे 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 जय जय श्री राम। हरि नाम संकीर्तन करती हुई भक्ति मैया दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य को साथ में लेके प्रकट हो गई। तऊ सुतऊ तरुणऊ, भक्ति के दोनों बेटा जवान स्वस्थ और मस्त दिखाई पड़े। नारद जी देख के बड़े प्रसन्न हो गए कि वाह, अभी पूरी दवा खाई नहीं, एक डोज में ही इतना फायदा हो गया। भागवत कहाँ हुई, अभी तो शुभारंभ हुआ है और ज्ञान वैराग्य स्वस्थ दिखाई पड़ने लगे। तो नारद जी बेहद प्रसन्न हो गए कि मेरे वचन की लाज रख ली। यही सत्कर्म है जो भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों को स्वस्थ रखने वाला है। अब नारद जी ने प्रश्न कर दिया, बस 15 मिनट और हैं। ये बताओ महाराज, भागवत के श्रवण करने से कैसे कैसे पापियों का कल्याण हो सकता है। पापियों को पाप से है तारती, तो कैसे कैसे पापियों को ये तारती है, ये और बता दो। सनकाते बोले कैसे कैसे का प्रश्न खत्म करो। हम कहते जिसने पाप के अलावा दूसरा काम ही न किया हो, प्रथम कोटि का जो पापी हो, वो भी यदि ईमानदारी से मन लगा के कलयुग में सुन ले इस कथा को, तो वो भी कलौ पुनंति ते, कलयुग में वो भी पुनीत हो जाएगा। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार करता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। नारद जी ने प्रश्न किया, यदि ये बात सच है तो कोई प्रमाण दो। आज तक किसी पापी का उद्धार हुआ है? बिल्कुल हुआ है। तो एक सत्य घटना सुनाई। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण देवता रहते थे, नाम था पंडित आत्मदेव शास्त्री। बड़े विद्वान थे और उनकी पत्नी बहुत खतरनाक थी, उनका नाम था श्रीमती धुंधुली देवी। परंतु बहुत झगड़ालू थी और पंडित जी बुद्धिमान थे तो गुजारा कर लेते, निर्वाह कर लेते। एक बार पंडित जी को किसी ने ये कहा कि पैसा तो ठीक है, विद्वान भी हैं, पढ़े लिखे हैं, पर बच्चा कोई नहीं है, निपुता है। तो बात लग गई, क्योंकि बच्चा संतान नहीं थी। तो दुखी होकर ब्राह्मण घर छोड़ के जंगल में चले गए। मर जाऊंगा पर बिना संतान के अब घर नहीं आऊंगा। रो रहे थे बैठे बैठे कि सन्यासी महात्मा निकल पड़े। उन्होंने पूछ दिया, पंडित जी ऐसे क्यों रो रहे हो, क्या बात हो गई? तो सिर पकड़ के बोले, महाराज भगवान ने सब कुछ दिया है पर संतान के बिना सब बेकार है। महात्मा मन में मुस्कुराए कि जंगल में रो रहे थे तो मैंने सोचा ठाकुर जी की याद में रो रहे होंगे, पर बेटा के लिए रोने बैठा यहाँ। तो बोले, सुनो पंडित जी, ये मूर्खता मन से निकाल दो। बेटा होने से सुखी हो जाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। अरे सूगर के और कुत्तों के दर्जनों बच्चे होते हैं, उससे क्या वो सुखी होते हैं? अरे जिन तुम्हें मन में संतोष नहीं है तो जिनके बहुत बच्चे हैं उनसे पूछ के देख लो। मैया बाप की ज्यादा विडंबना बच्चों के बीच में ही होती है कि माँ तुम्हारे यहाँ रहेगी, बाप हमारे यहाँ रहेगा। मैया बाप में ही बंटवारा कर लेते हैं। इसलिए बेटा बेटी के चक्कर में न पड़ो। सुखी होना चाहते हो तो हमसे मिलो। संन्यासे सर्वथा सुखम, संन्यास का जीवन बड़ा सुखमय होता है। मेरे साथ चलो, फिर देखो जिंदगी का आनंद। सब संत सुखी विचरंत मही, मस्ती से घूमेंगे, हरि नाम लेकर के जीवन का आनंद लेंगे। पंडित जी भी पढ़े लिखे थे। सुनो महाराज जी, तुम बाबा बैरागी क्या जानो बेटे का सुख क्या होता है। छोटे छोटे बच्चे जब गोद में खेलते हैं, बाबा बाबा पापा करके बोलते हैं, तो क्या मजा, क्या आनंद आता है। सन्यास का कोई जीवन होता है? बीमार पड़ गए तो कोई चाय पिलाने वाला नहीं है, कोई दवा खिलाने वाला नहीं है, पड़े रहो बाबा जी। हमको देखो गृहस्थों के जीवन में नेक छींक भी आ जाए तो पत्नी तुरंत गर्मा गर्म चाय लेके आ जाती है। सुनो लगता है तबीयत कुछ नाजुक है, गर्मा गर्म चाय पी लो। नेक नेक बात पर बच्चे तुरंत इलाज कराने ले जाते हैं, सेवा करते हैं। तुम बाबा बैरागी क्या जानो इन बातों को। पुत्रादि सुख हीनोयम संन्यास शुष्क एवं ही गृहस्था सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता
गृहस्थ जीवन में बड़ा आनंद है। इसलिए महाराज जी मुझे बाबा नहीं बनना है, मुझे तो बस आशीर्वाद दो कि बेटा हो जाए, बस जीवन मेरा सफल। महात्मा जी समझ गए बेटे का भूत तगड़ा चढ़ा है, तो बोले सुनो पंडित जी, ज्योतिष के जानकार है, हमने बड़ों बड़ों की पर्ची खोली है और तुम्हारी पर्ची खोल के हम बता सकते हैं कि सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नहीं बचा, 7 जन्म तक तुम्हें कोई संतान होने वाली नहीं है, ये हमारा दावा है। पंडित जी ने सुनते ही सिर पटक दिया धरती में। महात्मा बोले क्या कर रहे हो, मर जाओगे, ये क्या पागलपन है। पंडित जी ने कहा सुनो महाराज जी, या तो बेटा दो, नहीं मरता हूं मैं, और तुम्हारे चरणों में मर के तुम्हें आत्महत्या लगाऊंगा। आत्महत्या लगेगी आपको यदि मैं मर गया तो। अब बाबा जी की धड़कन तेज हो गई है, भगवान बिना मतलब की आत्महत्या लगा रहा है। सुनो सुनो पंडित जी, अब नहीं मानते तो ये फल ले जाओ, अपनी पत्नी को खिलाओ, मेरा आशीर्वाद है गारंटी से बेटा हो जाएगा। अब तो पंडित जी नाचने लगे, वाह साधु बड़े दयालु होते हैं, और बड़े प्रसन्न होकर पंडित जी फल लेके दौड़े दौड़े घर आए। अरे सुनती हो, देख क्या लाया हूं। पंडितानी भीतर से भागती हुई आई के बहुत सवेरे से गायब थे, लगता कोई तगड़ा माल कहीं से मिला है। क्या लायो जी? बोले देख ये कितना सुंदर फल है, अब जल्दी से खा ले। पंडितानी ने सिर पकड़ा, हे भगवान, गला फाड़ के ऐसे बुला रहे थे जैसे 9 लखा हार लेके आयो कनाडा से। अरे मैंने क्या फल नहीं खाए? पंडित जी बोले बाबरी ऐसा वैसा फल नहीं है, इस फल को खाने से बेटा हो जाएगा। बहुत बड़े सिद्ध बाबा सन्यासी से लेके आया हूं, सीधे बागेश्वर धाम से आ रहा हूं। बोलो राधे राधे। बागेश्वर धाम से सन्यासी बाबा ने मेरी पर्ची खोली, जब मैं प्राण की बाजी लगा दिया तब जाके ये फल उन्होंने दिया है, और तू बातें मत बना, फटाफट खा ले। पंडितानी ने सोचा कि लगता है मेरे ऊपर किसी बाबा जी से जादू टोना करवा रहे हैं, मैं तो ऐसा बिना सोचे समझे नहीं खाऊंगी। ठीक है लाओ मान दो, मैं खा लूंगी। पंडित जी ने विश्वास कर लिया कि खा ही लेगी। फल दे के इधर उधर हो गए। पंडितानी सोचने लगी फल खा लूंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, और मैंने सुना है गर्भवती स्त्री भाग नहीं सकती, और आजकल कब बम बारूद बरसने लग जाए कोई भरोसा नहीं, कब भागने की जरूरत पड़ जाए। अरे भूकंप आ जाए तो अभी घर छोड़ के भागना पड़ता है, और भगवान न करे ऐसा कुछ हो। मैंने ये भी सुना है कि गर्भवती स्त्री को ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, तो मैं काम नहीं करूंगी तो यहाँ नौकर चाकर तो कोई है नहीं, काम तो मेरे को ही करना है, तो मैं उस अवस्था में कैसे काम कर पाऊंगी। वैसे एक काम कर सकती हूँ, मैं यदि माँ बनूंगी तो मेरी ननद भी तो बुआ बनेगी, और मुझे उसे बधाई देनी पड़ेगी, इसलिए 2-4 महीना पहले उससे बुला के घर के काम तो उसी से करवाया करूंगी। फिर एकदम बोली नहीं नहीं, वो महा चोटी है, जब जब आती है घर का माल गायब कर जाती है, उसके भरोसे मैंने घर छोड़ दिया तो मेरे घर का तो जैसी आराम हो जाएगा। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। सनकादि कहते हैं उसने इतने कुतर्क कर डाले कि उस फल को नहीं खाया, और थोड़ी देर में इसकी छोटी बहन आ गई, सारी कहानी उसको सुनाई। वो यही चाहती थी इसके बच्चा ना हो तो ये मेरा बेटा गोद ले ले तो इसकी सारी संपत्ति फिर मेरी ही हो जाएगी, इसलिए उसने माथा खराब कर दिया। धुंधली, फल खाने से कहीं कोई बेटा बेटी नहीं होते, सब बकवास, ये बाबा बैरागी पागल बनाते फिरते हैं। तो एक काम कर, तेरे गाय के भी कोई बछड़ा नहीं है, तो ये गैया को फल खिला, देखे गाय को क्या होता है, बाबा के बल की परीक्षा हो जाएगी। और बेटा चाहिए तो मैं देती हूँ, मेरे पास बहुत बेटे हैं, एक बच्चा तेरा ही सही, अब की बार जो बच्चा होगा पक्का मैंने तुझे दिया, अभी से पक्का वचन। तो धुंधली खुश हो गई, बहन हो तो तेरी जैसी, तूने 1 मिनट में सारी समस्या खत्म कर दी मेरी। फल गैया को खिला दिया, समय पा करके छोटी बहन के बेटा हुआ, वो बेटा ले करके उसने अपने पति को दिखा दिया, महाराज बेटा हो गया। और पंडित जी तो खुशी में नाचने लगे, पूरे गांव में मिठाइयां बंटवाई बेटे के जन्म की खुशी में। 3 महीने बाद पंडित जी की गाय के भी बेटा हो गया। अब तो गांव में हल्ला मच गया, गाय के बेटा हुआ है, ये तो हमने जिंदगी में पहली बार सुना है। पंडित जी का भाग्योदय हो गया, एक की जगह 2-2 बेटा हो गए। बच्चों के नाम रखे, गाय के बेटे के कान थोड़े गाय जैसे लंबे लंबे थे, नाम रख दिया गौकर्ण। और अपने बेटे का नाम रखने लगे तो धुंधली खड़ी हो गई, सबके नाम आप क्यों रखोगे, बच्चा मेरा है, पेट में मैंने रखा है तो नाम मैं ही रखूंगी। क्या? बोले मेरा नाम धुंधली, बच्चे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। ठीक है, जैसी मर्जी तुम्हारी। दोनों बच्चों ने बड़े होकर के खूब नाम कमाया, एक हुआ विख्यात, दूसरा हुआ कुख्यात। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखलह। गौकर्ण जी महान विद्वान पंडित बने और धुंधकारी महादुष्ट बना, चोरी करे, डकैती डाले।
और घर की सारी संपत्ति मौज मस्ती में नाच गाने में उसने बर्बाद कर दी। पंडित जी समझाएं तो मारने को खड़ा हो जाए, बाप को ही मारने खड़ा हो जाए। अब पंडित जी सिर पकड़ के रो में, हे भगवान, ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा है, और मरने को निकल पड़े। पहले मरने जा रहे थे, बेटा नहीं है, अब मरने जा रहे हैं, बेटा क्यों है। ये है दुनियादारी का झंझट। हुआ तो परेशान, नहीं हुआ तो परेशान। पर गोकर्ण जी ने बैठा के पिताजी को बहुत दिव्य उपदेश दिया, 2 श्लोकों में ज्ञान दिया। देहेस्तिमांसरुदरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यराग रसिको भव भक्तिनिष्ठा धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। ये 2 श्लोक बड़े महत्वपूर्ण हैं जो गोकर्ण जी ने अपने पिता को समझाए। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी, हम सब प्राणी जगत में 2 रस्सियों से बंधे हैं, नाम है अहमता और ममता। शरीर को मैं मान लेना, मैं मोटा, मैं पतला, मैं काला, मैं गोरा, इसी का नाम है अहमता। ये शरीर किराए का मकान है, ये परमानेंट नहीं रहने वाला। आपने कमरा बुक कर दिया होटल में, धर्मशाला में, कहीं भी, तो जितने दिन की बुकिंग है उतने दिन रह सकते हो। उसके बाद बोरिया बिस्तर बांध के आपको या तो चले जाओ इज्जत के साथ, नहीं तो भगा दिए जाओगे, कब्जा नहीं कर सकते। इसी प्रकार ये पंचायती धर्मशाला है, पंचों की बनी हुई है, यहाँ कब्जा किसी का नहीं हो पाया। रावण कुंभकर्ण जैसे कब्जा नहीं कर पाए, उनको भी खाली करके जाना पड़ा। किन पंचों की धर्मशाला है? छित जल पावक गगन समीरा, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, 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 अति अधम शरीरा, अति अधम शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तो ये पंचायती धर्मशाला, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से ये धर्मशाला बनी है। किसी ने 70 दिन की बुकिंग करी, किसी ने 50 साल की, किसी ने 100 साल की, इससे ज्यादा बुकिंग होती नहीं। तो जिसकी जितनी बुकिंग है उतने दिन आप प्रेम से रहिए, अंत में आप आदर के साथ चले जाइए। नहीं जाओगे तो यम के दूत आएंगे, मार पीट के जबरदस्ती घसीट के धर्मशाला खाली करवा लेंगे। इसलिए पिताजी, ये अहमता और ममता, इन दोनों रस्सियों को त्यागो। ममता माने मेरा, मेरा, पत्नी, पुत्र, परिवार, मैं और मोर तोर ते माया, माया के 2 बंधन हैं, इनसे मुक्ति पाओ। ऐसा बढ़िया उपदेश दिया कि आत्मदेव को वैराग्य हो गया, आत्मबोध हो गया। तुरंत घर छोड़ करके चले गए पंडित जी। पिताजी के जाने के बाद माताजी को मारना चालू किया। सो धुंधुली ने कुआं में गिर के आत्महत्या कर ली। गोकर्ण जी बेचारे तीर्थ यात्रा करने चले गए। अकेला धुंधकारी घर में रह गया तो 5 वैश्याओं को बुला लाया। एक दिन उन्हीं 5 ने देखा कि इसके पास माल बहुत है, तो रात में पिला के सुला दिया और गला दबा करके महाराज रस्सियों में बांध करके पलंग के साथ उन्हीं 5 ने मिल करके निपटा दिया और गड्ढा खोद करके उसी घर के आंगन में गाड़ दिया। 5-5 थी महाराज, 5 ने पंचायती निपटा दी। आजकल तो एक ही एक बहुत खतरनाक है। भारत में रोज किससे आए दिन नए नए सुनने को आ रहे। कोई बाथरूम में गाड़ दिया, किसी को मारा ड्रम में भर दिया।
तो जब एक में इतनी शक्ति है तो 5 का तो कहना ही क्या है। धुंधकारी को निपटा दिया रात में, वो माल लेके 5 गायब। अब भूत बन के भटकने लगा, अकाल मौत मरा। गौकर्ण जी को पता चला तो गया में श्राद्ध करके घर लौटे। रात में सो रहे थे तो एक भेड़ का बच्चा बन घूम रहा था, उसे भगाने लगे तो एकदम भैंसा बन गया, फिर हाथी बन गया। गौकर्ण जी घबरा गए, भैया कौन हो तुम? जब गौकर्ण जी ने पूछा तो बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेन ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भाई मैं तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूं, मैंने बहुत पाप किए, आज उसी का परिणाम है कि भूत बना भटक रहा हूं, मेरा उद्धार करो भैया। गौकर्ण जी बोले हम तो गया में श्राद्ध करके आए हैं तेरे लिए, मुक्त क्यों नहीं हुआ? फिर धुंधकारी बोला 100 श्राद्ध कर लो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हम नंबर 1 के हैं, छोटे मोटे पापी नहीं है, कुछ और उपाय करना पड़ेगा। तब गौकर्ण जी ने प्रातः विद्वानों से परामर्श लिया कि क्या किया जाए भाई के उद्धार के लिए। कोई समाधान कहीं नहीं मिला। तब सूर्य भगवान से प्रश्न किया और सूर्य भगवान ने घोषणा करी, श्रीमद्भागवतान मुक्ति। गौकर्ण अपने भाई को भागवत सप्ताह श्रवण कराओ, निश्चित मुक्त हो जाएगा। गौकर्ण जी प्रसन्न हो गए, विद्वान तो थे ही। तब आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में, आषाढ़ महीना जो निकल गया उसमें उन्होंने भागवत कराई। हजारों श्रोता आए, व्यास गद्दी पर बैठ के गौकर्ण जी ने स्वयं कथा सुनाई। 7 गांठ का पोला बांस था जिसमें धुंधकारी घुस गया और एक एक दिन की कथा से एक एक गांठ चटकती गई और 7वां दिन संपन्न होती धुंधकारी चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया। बोलो भागवत भगवान की जय। एक दिव्य विमान आकाश मंडल से आया, हाथ पकड़ के धुंधकारी को उसमें बैठाया। पर जैसे ही ले जाने लगे तो गौकर्ण जी ने कहा, सुनो सुनो भैया, यहाँ हजारों लोगों ने कथा सुनाई, हमने सबको कथा सुनाई, पर एक ही विमान क्यों आया? तब गौकर्ण जी ने कहा, भाई, तब भगवान के पार्षद जो विमान लेके आए थे उन्होंने कहा, असली कथा तो धुंधकारी ने सुनी है, बाकी तो टाइम पास कर रहे थे। असली कथा कल्याण की कामना से, देखो ये कल्प वृक्ष है, जो कामना करोगे वो पूरी होगी। कल्याण की कामना ही मन में नहीं होती, कामना भी होती है तो क्या, हे महाराज बहू के बेटा हो जाए, महाराज बढ़िया सा जॉब लग जाए, यही सब कामनाएं होती हैं। कल्याण की कौन कामना करता है? कल्याण की कामना धुंधकारी के मन में थी तो उसका कल्याण हो गया और विमान में चला गया। श्रोता उदास हो गए। गौकर्ण जी बोले, ये दास बैठा है, आप उदास मत होइए, हम दोबारा कथा सुनाते। दूसरी कथा इसी श्रावण मास में फिर दोबारा हुई तो दूसरी कथा में सब कान लगा के इतने सावधान होकर बैठे कि अब की बार कहीं चूक न जाए। और दूसरी कथा का विश्राम होते ही जितने श्रोता उतने विमान प्रकट हो गए और साक्षात श्री हरि भगवान ने प्रकट होकर गौकर्ण को उठा के हृदय से लगा लिया। और जैसे राम जी अब अवधपुर वासियों को साथ केत ले गए थे अपने धाम में, ऐसे ही सभी श्रोताओं के साथ गौकर्ण जी भी परम धाम को प्राप्त हो गए। अयोध्यावासिन पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभ। अब तुम ही बताओ। सनकादिक कहते हैं, नारद जी, जब धुंधकारी जैसा महापापी प्रेत योनि में पड़ा होने पर भी तर गया तो छोटे मोटे पापी तर जाएं तो इसमें कौन आश्चर्य की बात है। बस कथा नियम से सुननी चाहिए और केवल कामना कल्याण की करना चाहिए तो निश्चित रूप से कल्याण होगा। विधि देखो, जब दवा दी जाती है तो विधि बताई जाती है, खाली पेट खानी है कि भोजन के बाद खानी है कि सुबह खानी है कि सोते समय खानी है, उस विधि के अनुसार दवा खाओगे तब फायदा होगी। ऐसे ही कथा कैसे सुनना चाहिए, वक्ता को व्यासपीठ पर बैठाने के बाद उसे साक्षात वेद व्यास जी के रूप में ही देखना चाहिए, मनुष्य रूप में नहीं। उसी भाव से उसका पूजन अर्चन करना चाहिए और फिर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे वेद व्यास जी महाराज, आप इस रूप में हमारा कल्याण करने के लिए पधारे हैं, अपनी वाणी से हमारा उद्धार करो। उसी भाव से उसका पूजन करो। कथा के विश्राम में प्रतिदिन हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। भोजन ज्यादा हो जाए तो हाजमोला की गोली भी चूस लेना चाहिए ताकि पच भी जाए। ऐसे 2-2.5 घंटे कथा सुनने के बाद में हरि नाम संकीर्तन पाचन का काम करता है, इसलिए हरि नाम संकीर्तन के बाद फिर आरती प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। सुन करके
नारद जी बड़े खुश हो गए। नारद जी ने वीणा पर छेड़ दिया राग मालकोस। फिर तो क्या था, देवराज इंद्र मृदंग बजाने आ गए, उद्धव जी मजीरा बजाने आ गए और सनकादिक जय जयकार करने लगे। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों ताता थैया नाचने लगे। अब आइए हम और आप भी हरि नाम संकीर्तन के साथ आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। कल से आप पुनः समय पर ठीक 6 बजे 6 बजे समय पर पुनः पधारें और अधिकाधिक संख्या में अपने इष्ट मित्रों को भी लेके आवें। कमीशन आपका पक्का होगा। आइए मिलके हरि नाम संकीर्तन करें। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, राधे 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 घनश्याम राधे राधे। निकुंज में श्री राधे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, जय राधे 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 घनश्याम राधे राधे, राधे 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 घनश्याम राधे राधे, जय राधे 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 घनश्याम राधे राधे, राधे 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 घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, जय राधे 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 घनश्याम राधे राधे, राधे 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 घनश्याम राधे राधे, जय राधे 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 घनश्याम राधे राधे, जय राधे 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 घनश्याम राधे राधे, जय राधे 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 घनश्याम राधे राधे, राधे 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 घनश्याम राधे राधे, जय राधे 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 श्री राधे घनश्याम राधे राधे, जय राधे 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 घनश्याम राधे राधे, राधे 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 घनश्याम राधे राधे, राधे 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 घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम